आज की जो लास्ट कंपनी रहेगी वो है प्रीति इंटरनेशनल। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये सिर्फ उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, यानी कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टर के लिए ही मैं इस शेयर को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि माइक्रो कैप बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन जो ये प्रोडक्ट बनाती है, बेसिकली जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है वो ये प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और साथ साथ उसको एक्सपोर्ट भी करती है। और इसके कंपनी का जब मैंने फंडामेंटल स्टडी करे तो पता लगा कि कंपनी के अंदर और भी ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का। इसका जो बेसिकली अगर हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस देखा जाए तो काफ़ी यूनिक है और धीरे धीरे वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। स्पेशली अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर देखें कंपनी, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। यूरोप के अंदर इसके जो प्रोडक्ट है उनकी काफ़ी डिमांड है। इनफैक्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट की भी काफ़ी डिमांड है और इस सेक्टर का जो CAGR रहने वाला है वो 10 से 12% के अराउंड आगे चल के रहने वाला है। तो उस सेक्टर की एक छोटी सी कंपनी मैं आज आपके लिए लाया हूँ, नाम है प्रीति इंटरनेशनल। ये इसकी वेबसाइट है, ये इसके बेसिकली प्रोडक्ट हैं। सबसे अच्छी बात दोस्तों इसकी ये है कि जनरली इसका जो रॉ मटेरियल है वो जो है अगर देखा जाए तो रिसाइकलेबल मटेरियल से ये यूज़ करते हैं। वो मटेरियल जो हमारे लिए यूजलेस होता है उसको ये बेसिकली बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको कन्वर्ट करते हैं और अपना जो है एक तरीके से हाथ से बना के उसको हैंडीक्राफ्ट जो है उस तरीके से मोल्ड करते हैं जो भी क्लाइंट स्पेसिफिक नीड होती है, एंड देन उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल। तो कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी को 4 स्टार मिले हैं। वैल्यूएशन ज़रूर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है क्योंकि लोगों को लगता है कि इस कंपनी के अंदर आगे चलने का काफ़ी पोटेंशियल है। फाइनेंशियल 5 स्टार, कोई डाउट ही नहीं। एफिशिएंसी कोई डाउट नहीं। ओनरशिप स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बताया कि माइक्रो कैप सिर्फ 183 करोड़ की इसका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो बहुत ही छोटी कंपनी है। माइक्रो कैप है, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत बढ़िया है, डेप्थ की दिक्कत नहीं है। नीचे चलते हैं। कंपनी ने एक साल के अंदर देखिए 153% का बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। नीचे देखेंगे तो कंपनी की जो रेशियो है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पे डिप आया था, मे बी कोरोना की वजह से, लेकिन फिर से रिकवरी पे चला गया। यहाँ से भी देखिए रिकवरी पे है। तो कंपनी के जो रेशियो हैं, फंडामेंटल रेशियो बढ़िया हैं, डेप्थ की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी के अंदर थोड़ी बहुत लिक्विडिटी की ज़रूर यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है। इसलिए मैंने आपको बताया सिर्फ जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं वही इसके अंदर पैसा लगाएं। और यहाँ देखिए प्रमोटर को इतना ज़्यादा कंपनी पे भरोसा है कि 73% थी इसकी होल्डिंग सितंबर 2020 के अंदर, उसको इंक्रीज़ करके लगभग 74.6 ये ले आए हैं। धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिलहाल FIDII दोनों जो है, दोनों की नज़र इसके अंदर ऊपर नहीं पड़ी है। बहुत ही छोटी कंपनी है और ज़्यादा इसके अंदर मैं आपको बताया था कि इसका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, तो थोड़ा सा लिक्विडिटी की दिक्कत है। कंपनी बहुत ज़्यादा टाइम टेस्टेड नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी क्वार्टरली नंबर, और ये प्रॉफिट सेल है। मार्च 2018 में लगभग 10 करोड़ था, जिसको इसने लगभग 37 करोड़ कर लिया है। बहुत ही बढ़िया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 90 लाख के आसपास, जिसको इन्होंने 3 करोड़ के आसपास किया है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ देखिए मार्च 2018 में 0.76 से लगभग 3 करोड़ ये कर चुके हैं। कंपनी बहुत ही डिसेंट तरीके से ग्रो कर रही है। बोरोइंग कोई दिक्कत ही नहीं है बोरोइंग की। अगर लाइबिलिटी देखें तो करंट लाइबिलिटी 4.4 करोड़ के अगेंस्ट इसने लगभग 12.8 करोड़ के इसके पास करंट एसेट हैं। इनफैक्ट इसने 6.8 करोड़ के अराउंड इन्वेस्टमेंट भी करी है। कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर कैश फ्लो देखें ऑपरेशन से तो मैंने आपको बताया कि मार्च 2018 के अंदर 1 करोड़ और अब मार्च 2021 के अंदर 4.27 करोड़ है। कंपनी के अंदर थोड़ा सा जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, मैंने बताया कि लिक्विडिटी की ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से हैंडीक्राफ्ट का डिमांड है ग्लोबली, इंडियन हैंडीक्राफ्ट का, और ये कंपनी जो है उसका पूरा बेनिफिट ले रही है, उसके हिसाब से इसके अंदर आप जो है इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। नीचे फर्दर मैं आपको दिखाऊंगा तो कंपनी आपको ओवर वैल्यूड दिखाई देगी, क्योंकि बेसिकली ये ओवर वैल्यूड ही है। ऊपर आपने देखा था, यहाँ पे अगर वैल्यूएशन चेक किया होगा आपने तो ये एक्सपेंसिव साइड पे है। फर्दर आप कंपनी के बारे में और डिटेल देखना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं।
और मैंने बताया कि ये जो है हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के अंदर है, हैंडीक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है। और इसके अंदर यूनिकनेस क्या है कि वो फर्नीचर या वो मटेरियल जो बेसिकली हमारे लिए यूजलेस है उसको रिसाइकल करती है और उसको अलग अलग तरीके से मोल्ड करती है, कंट्री स्पेसिफिक, कस्टमर स्पेसिफिक जो है ये प्रोडक्ट बनाती है। और देखिए एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करती है, स्पेन, बेल्जियम, हॉलैंड, नीदरलैंड, टर्की, इंग्लैंड, ज़्यादातर यूरोप और जो है चीन जैसे, इंग्लैंड जैसे देशों के अंदर ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो फंडामेंटली कंपनी बढ़िया लगी, सेक्टर काफ़ी बढ़िया लगा, इसलिए मैंने जो है इसको इसका वीडियो के अंदर शामिल किया है। चार्ट भी अगर देखें तो लगातार अप ट्रेंड का ही चार्ट रहा है। ये देखिए चार्ट के ऊपर भी इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया है, चार्ट के ऊपर भी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाइंग लेवल्स की बात करें तो अगेन 3 मैं लेवल आपको बताऊंगा, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और इसके अंदर एसएल ज़रूर लगाइएगा, माइक्रो कैप है, रिस्की है जो है बेटर रहेगी ये। तो पहली बाइंग आप करंट जो मार्केट प्राइस है यानी कि 175 170 के अराउंड कर सकते हैं पहली बाइंग। दूसरी बाइंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 160 के लेवल का। और तीसरी बाइंग रहेगी मेरे हिसाब से 150 से 155 के आसपास। और इसके अंदर एसएल रहेगा 144 का, 144 का एसएल ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी छोटी कंपनी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों मुझे एक कंपनी लगी, हैंडीक्राफ्ट जो है इसका सेक्टर से कंपनी रिलेटेड है और इसका जो मेन जो पर्पज़ है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, रिसाइकलेबल मटेरियल से बनाती है। तो काफ़ी शानदार ये कंपनी आपके लिए हो सकता है, रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 शेयर, 3 लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए जेम्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने रिस्क के हिसाब से ही इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करिएगा और अपना भी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।